भाई साहब ये साल इलेक्शन है तो आप किसको वोट दोगे? इलेक्शन? अरे छुट्टी का दिन देता है इलेक्शन। मस्त लेट उठने का, खाने का, पीने का और आराम करने का, और कुछ नहीं। अरे पर वोट देना तो अपना ड्यूटी है। काय का ड्यूटी? सब साले चोर है। तेरे में कुछ लेना, जा करके। जी भैया। भाई साहब ये साल इलेक्शन में आप वोट किसको दोगे? मैं तो उसको ही वोट दूंगा। मेरा तो फाइनल हो गया, इसको ही दूंगा। नहीं यार, वो भी बेटर है, उसको दूंगा वोट। अरे लेकिन उसने तो घोटाला की है, तो इसको ही दूंगा। हाँ ये वाले अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने भी चोरी की है। हाँ फाइनल उसको ही दूंगा मैं वो। लेकिन यार अभी भी अच्छे हैं। यार दुविधा है रे, दुविधा है, किसको दूं मैं वोट? ओ भाई साहब, इसकी माँ मर गई रे। अरे हम है। क्या हुआ? अरे अभी इस बार इलेक्शन आ रहे हैं तो आप वोटिंग किसको करोगे? अरे भाग यहाँ से, सोने दो हमको। अरे बता दो ना। अच्छा ठीक है, देखो हम तो उसी को वोट करेंगे जो हमारे कम्युनिटी का हो, जो हमारे जात का हो, जो हमारे धर्म का हो। लेकिन जात धर्म के ऊपर तो सोचो। जात से ऊपर कुछ नहीं होता। वोट देते वक्त हम जात ही देखेंगे। जो हमारे बिरादरी का है हम उसी को वोट देंगे, चाहे वो चोर हो, वो डाकू हो या कुछ भी हो, हम उसी को वोट देंगे। वो अपोजिशन का है, वो पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ? वो पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी होती है उसकी परीक्षा में ही। ये इलेक्शन के लिए कोई शिक्षण की जरूरत नहीं है, यहाँ अंगूठा छाप भी चलते हैं। खाक पता है तुमको? क्या बोल रहे हो? क्या आप क्रिमिनल को भी वोट दोगे? एजुकेशन क्रिमिनल केस? अब बोला ना, जात के ऊपर कुछ नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ है जात। जात वाले को ही वोट देंगे। आप निकल इधर से, घंटा देते हो तुमको। ऐसा ही क्या बोल रहा है? हाँ बोल ना। वोट दे। अरे ये बुढ़े लोगों के लिए क्या क्या काम किया है, ऐसे ऐसे इसके पास योजना है ना भाई, ऐसा काम करता ही नहीं, इसको वोट दे। अरे बाप रे, ये तो बहुत सोच रहा है देश का, उसको ही देना पड़ेगा। हाँ बोलना। अरे इसको वोट दे तू, उसने अभी एयरपोर्ट ही बना जा रहा। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उसको ही वोट दे। हाँ उसको ही दूंगा, उसको ही दूंगा। मैं क्या बोल रहा है, आज घर घर में है ना मैकडॉनल्ड्स के बर्गर बढ़ रहे हैं। अरे बाप, पिज्जा हट के पिज्जा मिल रहे हैं, समझा? इसके वजह से भाई, इसके वजह से उसको ही देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहे हैं। तो एक बात किसको वोट देगा? किसको वोट देगा? इसको वोट दे। तू इसको वोट दे, प्लीज तू इसको वोट दे। अरे सुन उसको वोट दे, उसको वोट दे। तू उसको वोट दे। हाँ तू उसको वोट दे। हाँ तू उसको वोट दे। तेरे को देना है, तेरे को देना वोट। उसको वोट दे, उसको वोट दे, उसको वोट दे, तू उसको वोट दे। अबे संडास बांधा है, संडास भी बांधा है, सब कुछ बांधा है। कोई काम नहीं करता, ऐसा बड़े-बड़े रिश्ते, उसको वोट दे तू। इतना काम किया, उसको इतना काम किया। भाई साहब ये साल इलेक्शन में वोट किसको दोगे? अरे सोचना क्या है, एक को ही वोट देंगे जिसको लगातार देते आ रहे। मेरा बाप, परदादा, दादा, सबको उसी को तो वोट दे रहे। हमारे गांव में एक ही है जिसको हम वोट देते है ना, देते हैं ना। मेरे मौसी, मेरे मामा, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरे फूफा, सब एक ही को ही वोट देते हैं। सोचना क्या है, अभी 18 का होगा ना तो उसी को वोट देगा ना। दूंगा। हाँ। अरे लेकिन जरा सोचिए, नया भी कोई है उसको वोट दे सकते हैं आप? अरे नया पुराना यहाँ पर कहीं आते कहीं जाते, हमारे को लेना देना नहीं है उससे, समझे? हाँ, यहाँ पर बहुत कैंडिडेट आते हैं, सरकार बदलती है, आती है। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही रहता है, उसी को वोट देंगे और उसी को ही जिताएंगे, समझे? ये तो इलेक्शन को खानदानी पेशा समझ रहे हो आप। अरे तो क्या? अरे भाई साहब ये साल आप वोट किसको दोगे? वोट का पूछ रहे हैं? अरे हमको जब कोई बुलाता है ना तो पहले पूछते पौवा है क्या, पौवा के साथ बिरयानी है क्या, फिर उसके बाद पूछते 500 रुपया है क्या। और जो हमको पौवा और दारू देगा उसको हम वोट देगा। बराबर, बस खत्म। अरे लगता है उधर बिरयानी मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे। आपने देखा होगा कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोग इलेक्शन को अपनी नज़र से देखते हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? शायद नहीं, और जो सोचते होंगे वो गलत कर रहे हैं।
अगर उन 5 सालों में आपको अगर पानी नहीं मिला, आपको अगर अच्छे रास्ते नहीं मिले, आपको अगर अच्छी सुविधा नहीं मिली, तो आप किसके सवाल पूछते हो? आप किसके ऊपर उंगली उठाते हो? सरकार के ऊपर। लेकिन जब इलेक्शन आता है और वोट देने की बारी आती है, तब कितने लोग हमारे में से ये सोचते कि ये सामने वाला जो कैंडिडेट है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है, क्या उसने कोई फ्रॉड किया हुआ है? नहीं। तब हम क्या देखते, कौन हमें दारू देगा, कौन हमारे समाज का है, कौन हमारे जाति का है। नहीं नहीं, मैं उसी पार्टी को देता हूँ, पहले भी दिया था, अभी भी दूंगा, मैं उस बारे में नहीं सोचूंगा। क्रिमिनल हो तो क्या हुआ, हमारा है यार, हम दे देंगे, हम तो उसी पार्टी को देंगे। यही हम करते आए हर साल, या हर बार नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने गलत कैंडिडेट चुन के दिया है और फिर 5 साल हम इसी के लिए रोते कि अच्छे रास्ते नहीं है, अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं है, ये स्कूल अच्छा नहीं है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन हम तब क्या करते हैं, जब एक सुनहरा अवसर हमारे हाथ में आता है सरकार बनाने का, उसे चुनकर देने का जो हमारी बात संसद भवन में रखे, उसे चुनकर देने का जो हमारी बात सरकार तक पहुँचाए और हमारे पास सारी सुविधा ला के दे, तब हम क्या करते हैं, जात देखते हैं। तब हम क्या देखते हैं, दारू देखते हैं। तब हम क्या देखते हैं, कहाँ से हमारा फ़ायदा कैसे होगा। अगर हम गलत लोग चुन के देंगे तो हमारे साथ गलती होगा ना। तो आइए इस बार के इलेक्शन में एक ऐसे कैंडिडेट को चुन के देंगे जो सच में वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड हो, जिसका सच में कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। और उसे वोट देते वक्त हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारे जात का है, नहीं हमारे पापा, उसके पापा उसी को वोट देते थे तो उसी को नहीं। हमारी सोच में जो मोच लगी है उस पर जोर डालकर हम ये सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत, और फिर सोच समझकर वोट देंगे। देखिए, ये इलेक्शन प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है, ये इलेक्शन हमारी बात रखने वाले की है। प्रधानमंत्री बनेंगे, जो योग्य होगा वो बनेंगे, लेकिन हमारी बात हमारे जिले से, हमारे तालुका से, हमारी नगर पालिका से जो रखने वाला इंसान है, जो नगर सेवक, जिसको हम कोऑपरेटर, एमएलए, एमपी ऐसे चुनो जो आपकी बात, आपके हक की बात सबके सामने रख सके, आपके लिए बोल सके। और जब ये होगा ना, तब किसी को किसी आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कोई बंद में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है? आपको आपकी सरकार चुनने का हक खुद के हाथ में, खुद के वोट में। उस एक वोट की कीमत को आप जानो कि मैं अपनी सरकार चुनूंगा, मैं उस इंसान को बनाऊंगा जो मुझ पर राज कर सके। ये लोकतंत्र है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये बात को इस आने वाले 2019 के इलेक्शन में भूलना मत। तो आइए आप और मैं मिलकर बनाते इस देश की सरकार, ऐसी सरकार जो अपनी हो, आपकी, मेरी, हम सबकी।